Friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic of carboxylic acid and its derivative 7th part. इस यूनिट के हम 7th पार्ट में आ चुके हैं. इस 7th पार्ट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके डिस्कशन में हम बात करेंगे, हमने लास्ट जो 6th पार्ट बनाया था वो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पे था. तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने प्रिपरेशन मेथड सीखे थे. तो पहले हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड और बहुत सारी रिएक्शंस 5-6 रिएक्शंस मैंने पढ़ाई थी. उसमें भी काफ़ी सारी रिएक्शंस थी जिसमें हमने हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा था. अब हम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पे कुछ बात कर रहे हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं. इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम डिस्कस करेंगे, अल्फा वाले पे, बीटा वाले पे और गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पे. यही एक रिएक्शन हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं. तो जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. ये अल्फा पोजीशन पे है. फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा पे लगा होता है तो अल्फा, बीटा पे होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी, गामा पे होगा तो गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है. अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम यहाँ पे बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं. आप जानते हो इसमें COH है, तो COH में भी आपके पास O और H के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से OH वाले, CO वाले और एल्काइल ग्रुप, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लिख सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप है तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा यही रहने वाला है. अदरवाइज तो हम इसमें 10, 15, 20 रिएक्शंस लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे बस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाली केमिकल प्रॉपर्टी को ही आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अल्फा वाले पे, बीटा वाले पे और गामा वाले पे, तो हम उसको ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो हम पहला देख रहे हैं ऑन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पे. तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया, CH2OH. ये फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया. तो जब इसे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं. कितने मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं? 2 मॉलिक्यूल. और यहाँ पर भी मैंने एक यही ले लिया है, ये भी फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है. इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल वाला पार्ट है, यहाँ से आपका OH निकलता है, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH बाहर हो जाएगा. और कितने मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे? H2O के 2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे. और यहाँ पे आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे से आपका ये किससे जुड़ेगा? CO वाला पार्ट OH CH2 से जुड़ेगा, कंबाइन होगा. और फिर आपके पास यहाँ पर क्या बचा हुआ है? आपका ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O किससे जुड़ेगा? आपका CH2 से. तो ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है. और मे भी शायद कुछ मिस तो नहीं हुआ. C डबल बॉन्ड O, अच्छा सॉरी, एक यहाँ पे O भी है तभी मैं कह रहा हूँ कि क्या हुआ. C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O ये था और यहाँ पे से क्या जुड़ना था? O. तो यहाँ पे एक O भी आएगा. ये इस तरीके का आपका प्रोडक्ट, आपका फॉर्मेशन होगा. तो ये आपका COOR टाइप साइक्लिक ईस्टर टाइप प्रोडक्ट बनता है, या साइक्लिक ईस्टर. COO कार्बन वाला है, COR तो आपका, या आप इसे डाइमर कह सकते हो सिंपली, क्योंकि 2 यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बना है तो आप इसे सिंपली डाइमर कह देंगे. और साइक्लिक ईस्टर वाला फॉर्मेट हुआ है. और ये क्या था आपका? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ऑन हीटिंग अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स 2 मोल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म इट्स डाइमर. उसका डाइमर का फॉर्मेशन ये कर देते हैं. दूसरे पर हम बात कर रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की. तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या फॉर्म करते हैं? तो बीटा वाले किस तरीके का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम सीखते हैं. CH3 CH CH2 COH. अगर आप ये देखो तो उसको पड़ोस वाला अल्फा, ये बीटा पे OH जोड़ा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड. जब हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा?
तो जब हम इसे हीटअप करेंगे, जैसे जैसे ये रिएक्शन उसी की तरह ही हो रही है जनरली, जैसे हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में टेम्परेचर का इफेक्ट था, तो यहाँ से यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही गर्म करा देंगे यहाँ पे इसे, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, जैसे अल्कोहल देता ही था, तो यहाँ से OH और पड़ोस वाले से H, तो यहाँ पे भी पड़ोस में H है, यहाँ पे भी पड़ोस में H है, तो हाइड्रोजन उस साइड से बाहर निकलता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, सेडजेफ रूल या सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होती है। और यहाँ से आपका H2O का मॉलिक्यूल बाहर, और क्या प्रोडक्ट दिखाई देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और आपका COOH का फॉर्मेशन हो गया 1 2 3 4। तो अगर देखें तो ये क्या बना है, ब्यूट 2-in-1 ओइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, या आपने देखा होगा कि इसको क्रोटोनिक एसिड भी कहते हैं। ये हमारा बीटा हाइड्रो हेलो वाले के लिए भी ऐसे ही बना था। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे गामा वाले का भी इफेक्ट यहीं पे दिखा दे रहे हैं। थर्ड वाला गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है, गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ऑन हीटिंग बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 आफ्टर डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इट गिव्स ब्यूट 2-in-1 ओइक एसिड और क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन ये करता है। गामा वाले की बात कर रहे हैं हम, तो गामा वालों को हम यहाँ पे दिखा देते हैं CH2 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 और ये आपका COOH। मैंने ये दिखा दिया आपका, पहले COH है, ये अल्फा पे COH के पड़ोस वाला अल्फा, बीटा ये गामा, और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। गामा वाली पोजीशन पे क्या है, तो ये गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ से हमेशा H और यहाँ से आपका OH क्या बाहर निकलेगा, आपका H2O बाहर और आपका CH2 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 और ये आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे से जो ये O है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा सिंपली, और गामा पोजीशन पे O जुड़ा हुआ है या कनेक्ट हो रखा है, आप इसे सिंपली गामा लैक्टोन कह सकते हैं। तो ये गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन करता है। तो यही इफेक्ट पड़ता है अल्फा बीटा और गामा का टेम्परेचर पे। तो अल्फा वाले तो डाइमर बनाते हैं, जबकि बीटा वाले क्रोटोनिक एसिड बनाते हैं, और जबकि आपके पास जो गामा वाले हैं वो गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो होप आपको समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो COH ग्रुप लगे होते हैं वो आपके सिंपली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। जिनमें 3 होंगे उन्हें तीन होते हैं उन्हें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड क्या होता है, मैलिक एसिड का मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसे किसे कहते हैं मैलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे से एक H हटेगा और यहाँ पर अगर आपका OH जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं मैलिक एसिड। ये कहीं सेब में पाया जाता है, एप्पल में कहीं पाया जाता है। तो हम इसको ही बनाने के प्रिपरेशन मेथड पे बात कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ मैलिक एसिड की बात कर रहे हैं, मैलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड से बना रहे हैं। तो मैलिक होता है एक फ्यूमेरिक एसिड होता है। तो मैलिक एसिड किसको कहते हैं वो भी हम देखेंगे। हम यहाँ पे इसकी लैंग्वेज तो आप यहाँ पे मैं समझा दूँगा, आप लोगों को नोट करनी है। COOH और ये आपका COOH, इसे भी यहीं लिख लेते हैं हम सिंपली। तो हमने ये है, इसको कहते हैं मैलिक एसिड है ये। अगर आपके पास डबल बॉन्ड दोनों सेम साइड होते हैं, मतलब COH ग्रुप सेम साइड होते हैं, तो सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये आपका सिस, हाँ निखिल, मैलिक एसिड है। इस मैलिक एसिड से मैलिक एसिड बना रहे हैं। तो मैलिक एसिड में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, दोनों COH ग्रुप सेम साइड है। अगर सेम साइड है, डबल बॉन्ड के सेम साइड होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। तो ये सिस वाला आइसोमर है। अगर ये ट्रांस वाला में बनाता, इसको यहाँ लिखता, तो उसे फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। फिलहाल हम सिस वाले से यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं और इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा,
मतलब ये प्लस माइनस में टूटा, ये बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, तो एक को तो क्या दे दिया हमने सिंपली, क्योंकि यहाँ पे मार्कोवनिकॉफ तो लगेगा नहीं क्योंकि दोनों पे सेम हाइड्रोजन है, सेम स्ट्रक्चर है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता था जहाँ हाइड्रोजन कम है, लेकिन यहाँ तो सेम है, तो किसी पे भी दे देंगे। बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, तो CH COOH सिंगल बॉन्ड, अब बॉन्ड टूट गया तो CH को एक H मिल गया, ये क्या बन जाएगा CH2, ये COH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास OH। तो ये था मैलिक एसिड का फॉर्मूला। तो ये जो बना है वो आपका काई का फॉर्मेशन हो गया, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, जो कि सेब में पाया जाता है, और ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमने एक मेथड तो सीख लिया मैलिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करना। अब दूसरे प्रिपरेशन मेथड पे हम बात करने वाले हैं इसकी सक्सेनिक एसिड से बात कर रहे हैं। तो सक्सेनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करते हैं हम उसे ठीक देखते हैं। फ्रॉम सक्सेनिक एसिड होता है आई थिंक, इसको चेक कर लेंगे, मे भी शायद ई भी हो सकता है सक्सेनिक एसिड या सक्सेनिक एसिड, ई भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, देख लेंगे इसे। मैं सक्सेनिक एसिड से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लैंग्वेज कैसे लिखते हैं अगर पहले वाले के बताएं तो मैलिक एसिड रिएक्ट विद वाटर एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स मैलिक एसिड। नेक्स्ट हम सक्सेनिक एसिड किसे कहते हैं, तो आओ पहले सबसे पहले तो इसे समझना पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि ये सक्सेना जी है, सक्सेनिक एसिड है। मैं फिर से कह रहा हूँ, शायद यहाँ तो ई होगा या आई भी, दोनों भी हो चल सकते हैं, सक्सेनिक एसिड। और इस सक्सेनिक एसिड का हमने ब्रोमिनेशन करवा दिया। तो हम जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो इस जगह से आपका फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला अल्फा वाला है, अल्फा वाले से यहाँ पे से एक H और यहाँ से एक Br, H प्लस और Br निगेटिव, H Br बाहर हो जाएगा और एक Br आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक Br आपका यहाँ जुड़ जाएगा इस वाली पोजीशन पे। तो ये आपका क्या बन गया, अल्फा ब्रोमो सक्सेनिक एसिड, अल्फा ब्रोमो सक्सेनिक एसिड। अब आपको पता है कि आपने ब्रोमीन वाला बना दिया, लेकिन आपको मैलिक एसिड बनाना है, तो मैलिक एसिड में यहाँ ब्रोमीन नहीं होना चाहिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, OH वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करा, इसकी रिएक्शन AgOH से या KOH से करा दो। तो यहाँ से Ag और यहाँ से क्या बाहर हो गया आपका, AgBr बाहर निकल गया, और जब यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा तो ये आपका काई का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH रहा होगा क्योंकि एक H निकल गया था, तो यहाँ पे CH था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH, और ये जो फॉर्म हुआ है ये क्या है आपका मैलिक एसिड। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, जिसमें हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने मैलिक एसिड पे बात करी है, और हम इसका टेम्परेचर वगैरह पे इफ़ेक्ट वगैरह देखेंगे या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको 1 2 3 4 करके हम कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो मैलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ में आपके पास कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कहीं इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। वाटर में ये जो है सॉल्युबल इन वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, वो क्लियर है, क्योंकि वाटर के साथ सॉल्युबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। हाइड्रोजन बॉन्ड वही बनाते हैं जब हाइड्रोजन से डायरेक्टली कोई ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन फॉन जुड़ा होता है, तो वही आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं। तो उस स्ट्रक्चर में है तो वो पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये ऑल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी क्या हो जाएंगे, ये सॉल्युबल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम बात करें तो इसका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, इट इज़ मोर एसिडिक देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं।
क्यों? क्योंकि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में तो एक ही COH ग्रुप है जिसकी वजह से एसिडिटी आती है। यहाँ पे दो COH ग्रुप प्रेजेंट है और साथ ही साथ OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसे पॉज करके नोट करते रहें। साथ ही साथ इसकी एक प्रॉपर्टी पे हम बात कर रहे हैं, ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो ये कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं? ये आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऑप्टिकल क्यों करते हैं वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो COOH है, फिर आपके पास COH है एक तरफ, फिर एक तरफ H है और एक तरफ क्या है आपका CH2 COOH ग्रुप। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी होती है, इससे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। और जब इसे एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं तो अगर इस मॉलिक्यूल में, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसका मिरर इमेज बना करके, तो CH2 COOH, तो ये मिरर इमेज बनाऊंगा तो OH जो है इसका मिरर इमेज ये ऐसे ही दिखाई देगा। तो क्योंकि जो भी आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर रखते हैं तो वो कायरल होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट तो घुमाते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और जो भी इनके मिरर इमेज होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोज बनते हैं। कैसे बनते हैं? इनके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज। इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूं तो OH के ऊपर H आएगा और H के ऊपर कौन आएगा? OH आएगा। तो ये इसे कम्प्लीटली ढक नहीं पा रहा, और जब ये इसे कम्प्लीटली ढक नहीं पाते तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को नॉन सुपर इम्पोज कहा जाता है। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं। सिर्फ एसिमेट्रिक सेंटर वाले ही कायरल नहीं होते, लेकिन एसिमेट्रिक सेंटर के साथ साथ क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, आप इसे कहीं से भी काटो तो ये कहीं से भी इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है वो कायरल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और उनके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। और क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज को रख रहा है, प्लेन भी नहीं है, सिंगल एसिमेट्रिक सेंटर वाले हमेशा ही कायरल होते हैं। तो ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज है। और ये अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट घुमा रहा होगा तो ये लेफ्ट घुमाएगा। वैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप राइट है तो इसे D कहते हैं, इसे D मैलिक एसिड भी कह सकते हैं। और अगर आपके पास OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो हम इसे L मैलिक एसिड भी कह सकते हैं। बट D का मतलब डेक्स्ट्रो या L का मतलब लीवो रोटेटरी नहीं होता है। ये सिर्फ रोजोनफ नाम के साइंटिस्ट ने एक नोटेशन दिए थे। प्लेन पोलराइज को लाइट को रोटेट करना कि राइट घूमेगा या लेफ्ट घूमेगा वो एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से देखा जाता है। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट घुमाएगा तब तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, लेफ्ट घुमाएगा तो ये लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी को स्मॉल d या स्मॉल l वाले नोटेशन से दिखाया जाता है, या प्लस या माइनस साइन से नोटेशन दिया जाता है। अदरवाइज इसका d और कैपिटल L का डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। हाँ ये जरूर है कि ये क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये कायरल है, नॉन सुपर इम्पोज है, तो घुमाएंगे जरूर राइट या लेफ्ट। अब वो राइट घुमाएंगे या लेफ्ट घुमाएंगे वो एक एक्सपेरिमेंट से किया जाता है। एक्सपेरिमेंट से करने के लिए पोलरोमीटर का एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होता है, उससे देखा जाता है कि ये राइट घुमा रहा है या लेफ्ट घुमा रहा है। तो उस टेक्निक को मैं बात नहीं कर रहा उस पर, क्योंकि हमारा उद्देश्य वो स्टीरियो केमिस्ट्री का नहीं है। बस मैं ये समझा रहा था कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई है, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिक एसिड। तो अब हम मैलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जिस भी चीज़ की हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वो चीज़ किससे रिएक्ट करती है और क्या क्या बनाती है वो सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं। तो जब हम इसका डिस्कस करेंगे तो ये क्या बनाएगा, देखो आओ सीखें। CH सबसे पहला हम एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, रिडक्शन। आप सब जानते हो रिडक्शन का मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन होता है, या हाइड्रोजन का जुड़ जाना या ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना रिडक्शन कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। ये है ये आपका मैलिक एसिड है जब यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है, और ये एक मैलिक एसिड है। इस मैलिक एसिड की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं हाइड्रोजन से, या हम इसका रिडक्शन करवाएंगे। तो जब रिडक्शन करवाएंगे इसका तो क्या प्रोडक्ट देगा ये आपका, कि यहाँ से आपका एक H और यहाँ से आपका एक OH, तो H2O बाहर हो गया और एक H सिंपली इसको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या बना देगा, CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। अगर आपको याद हो तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता था तो मैलिक एसिड होता था, लेकिन अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये सक्सेना जी होते हैं।
सक्सिनिक एसिड, आई या ई, सक्सिनिक या सक्सेनिक, ई भी लिखा रहता है, सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, लैंग्वेज कैसे लिखोगे, मैलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड आफ्टर रिडक्शन इट गिव्स सक्सेनिक एसिड। तो पहली तो आपने देख लिया रिडक्शन। दूसरा एक और करने जा रहे हैं यहाँ पर, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के बारे में अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की, या अल्फा हाइड्रोक्सी जो ये मैलिक एसिड है उसके बारे में बात करें, तो ये तो होता है सक्सेनिक एसिड। यहाँ पर अगर एक OH ग्रुप लगा हो तो ये मैलिक एसिड है। इस मैलिक एसिड का हम क्या करें, इसे सिंपली गर्म कर दो। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी बाहर निकलना। तो यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका क्या H, और H2O जब बाहर निकल जाएगा तो ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा, COH CH COH, और यहाँ से क्योंकि OH गैस की एक वैलेंस से खुली, यहाँ से H गैस की एक वैलेंस से खुली, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसको मैलेइक एसिड कहते हैं। तो दूसरा आपने देख लिया कि मैलेइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो मैलेइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट गर्म करने पर आपका ये इस तरीके का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी डिस्कस कर लिया, दो प्रिपरेशन मेथड पे भी बात कर ली, हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी बात कर ली। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ये इस तरीके से लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, या इस पे पूछता है, कुछ 2-4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दो। या फिर आपको ये कन्वर्जन बोल सकता है कि भाई इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये क्या बनते हैं, या हाउ टू प्रिपेयर मैलेइक एसिड फ्रॉम मेलिक एसिड, इस तरीके का कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन भी वो आपसे डिस्कस कर सकता है। तो हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अभी एक टॉपिक पढ़ा है, वो आज का जो हमारा टॉपिक मेन था वो मैलिक एसिड था। हमने स्टार्ट किया था मैलिक एसिड से या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। उससे पहले हमने एक टॉपिक पे और डिस्कस किया था जो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पे बात कर रहे थे, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कस किया, इसका प्रिपरेशन केमिकल सब कुछ बता चुके हैं। तो 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और भी है हमारे पास, जैसे सक्सेनिक एसिड, टार्टरिक एसिड वगैरह, या मैलेइक एसिड, तो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे जा करके। बाकी आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।